जंगली जानवर बाहर निकला है। अच्छा, आजा आजा। काफी देर से हम घूम रहे हैं, लेकिन कोई ना तो हमें रास्ता अच्छा नज़र आ रहा है और ना ही किसी और चीज़ के निशान। लेकिन हम उस तरफ चलते हैं। उस तरफ थोड़ा सा हल्का जंगल है, इधर बहुत ज़्यादा कांटे है, जिसमें मुझे चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो उस तरफ मैं चलता हूँ। उस तरफ थोड़े से दरख्त कम है और इनसे सबसे बड़ी बात, मुझे इन कांटों से निजात मिल जाएगी। चलो उस तरफ चलते। मुझे कांटे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और ऊपर से मकड़ियों के जाले इतने ज़्यादा है इधर, जी चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन उस तरफ मैं चलता हूँ थोड़ा सा और, तो उम्मीद है उस तरफ थोड़े कांटे भी कम होंगे और मुझे इन मकड़ियों के जालों से भी परेशानी से निजात मिल जाएगी। उस तरफ मैं चलता हूँ। मुझे इधर एक चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे साथ कुछ चीज़ें चल रही हों, मतलब कुछ सेब सा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। कुछ इर्द गिर्द मेरी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जंगल में ये बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि अक्सर जिन्नात जंगलात में मिल जाते हैं। लेकिन उन्हें आप परेशान ना करें। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके साथ चल रहा है या कोई आपके इर्द गिर्द है, तो थोड़ा सा उससे दूर रहें और उस जगह को फ़ौरन जितना जल्दी हो उसे छोड़ दें। इसलिए मैं रास्ता पीछे वाला छोड़ के उस तरफ चलूँगा। मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि इस वजह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। अगर मैंने उन्हें परेशान किया तो वो सेब मुझे उससे ज़्यादा परेशान करेंगे। तो मैं इस तरफ चलता हूँ। मैं जितनी जल्दी हो मैं अपने लिए आग जलाऊँगा, क्योंकि ये आग से भागते हैं। तो मैं उस तरफ चलता हूँ। अंधेरा होने वाला तकरीबन। आज मुझे पहली बार जंगल में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे इर्द गिर्द कुछ नज़र ना आने वाली चीज़ें मेरे साथ चल रही हों। लेकिन उनसे बचने का एक तरीका है, आप उनके इलाके से या तो दूर रहें। अगर ऐसा ना हो तो आप आग जला लें, क्योंकि आग से भी दूर रहते हैं और फिर आपको ये तंग नहीं करेंगे। सूरज ढलने वाला कुछ ही देर में। इससे पहले मैं अपने पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। इनसे मैं जान छुड़ा लूँ पहले। एक तो मकड़ियों के जाले इधर इतने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये अनछुआ इलाका है। मैंने अपनी लाइफ में कभी जिन्नात को देखा नहीं, लेकिन आज पहली बार महसूस किया जंगल में कि वाकई यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे अपने इलाके में आने से रोक रही है। वो कुछ उनकी अलामात ज़ाहिर मुझे हो रही है, लेकिन मैं उनकी अलामात को इग्नोर नहीं करूँगा और मैं अपना रास्ता बदल लूँगा। सांप अभी मुझे इतना बड़ा सांप नजर आया इधर, लेकिन थोड़ा फासला ज़्यादा और डंडा ना होने की वजह से मैं कांटेदार झाड़ियों में चला गया। और ये कांटेदार झाड़ियाँ ना होती तो पक्का मैं उसे पकड़ लेता। साइज़ में इतना बड़ा था वो।
लेकिन झाड़ियों में जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत तेज़ होती है और ये आपकी जल्द को काट सकती है। तो काफ़ी अंदर तक निकल गया अब तो। इसलिए कहते हैं जंगल दूसरा मौका नहीं देता आपको अपना शिकार एक ही बार में पकड़ना होता है। अब मेरा ख्याल वो मेरे हाथ कभी भी नहीं आएगा, लेकिन एक काम मेरे लिए अच्छा हुआ है, मुझे थोड़ी सी यहाँ पे खुली जगह मिली है। यहीं पे मैं अपना बेस कैंप लगाऊंगा और यहाँ पे पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पड़े हैं। शायद किसी जानवर ने यहाँ पे तबाही मचाई है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना बेस कैंप बनाऊंगा। यहाँ पे थोड़ी सी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते, यहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी खुली जगह मेरे लिए, काफ़ी पत्ते और लकड़ियाँ भी पड़ी हैं यहाँ पे और ये बिल्कुल खुश्क है, आग भी जल्दी जल जाएगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यही सांप दोबारा ना निकल आए। अगर निकला तो मैं इस सांप को दोबारा मौका नहीं दूंगा भागने का और इसको मैं अपना शिकार बना लूँगा। चलिए, सूरज ढलने लगा है, बिल्कुल ढल चुका है तकरीबन। अब मैं अपने कैंप की तैयारी करता हूँ। जगह मुझे मिल गई है लेकिन शिकार मेरा भाग गया। अगर मेरे पास कोई डंडा या फासला ज़्यादा होता तो मैं इसे यकीनन पकड़ सकता था। चले, खैर पछताना नहीं, जो होगा सो होगा। अब आगे की प्लानिंग करते हैं, बेस कैंप लगाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लकड़ियां मैं ले आता हूँ और पत्ते वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पड़े हैं, उन्हें काटने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैं अपने ढांचे के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ। जंगली जानवर बाहर निकला है। आजा आजा। अपने बेस कैंप के लिए जगह सेलेक्ट की तो हमने छोड़ दी है क्योंकि जंगली जानवर बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। शायद हम जिनों के इलाके से जाकर हम उनके इलाके में घुस गए थे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो बाहर निकल आए थे। यहाँ पे गिद्दड़ और सूर बहुत ज़्यादा तादाद में है और हम उनका मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकते। ये सर्वाइवल का एक असूल होता है कि आपको अपनी सेफ्टी पहले करनी है और बाकी काम बाद में। इसलिए हम वो जो हमने जगह सेलेक्ट की तो उसे हम छोड़ के हम इस तरफ जाएंगे, और पहले हम इस तरफ गए थे, अब इस तरफ जाएंगे मशरिक़ की तरफ। तो इस तरफ हो सकता है हमें कोई बेहतर उससे इलाका मिल जाए। तो अंधेरा होने वाला कुछ ही देर में, उम्मीद नहीं है कि मुझे आज कैंप बनाने का टाइम मिलेगा, इसलिए मुझे किसी दरख्त के ऊपर रात गुजारना पड़ेगी। इसलिए हम अंदर जाके देखते हैं, शायद उससे बेहतर इलाका मिले। और जंगली जानवर बहुत ज़्यादा करीब आ गए तो सच में हम थोड़ा सा डर गए थे, इसलिए मैं इस तरफ चलता हूँ। चांद निकला है बाहर और सूरज भी बिल्कुल डूब गया, इसलिए मैं उस तरफ चलता हूँ। उससे बेहतर कोई चीज़ मिलेगी, मैं अपनी चाकू अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। तो इसलिए मैं इस तरफ चलता हूँ अब, और मुझे इस्तेमाल करने का मौका भी मिलेगा इसे। चलते हैं।